नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं GTL इंफ्राटेक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, GTL इंफ्रा में लास्ट सेशन पर दोस्तों गिरावट हमें देखने को नजर आई थी। आज मार्केट क्लोज रहा है दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की वजह से। तो आप सभी को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल अभी प्राइस पर अगर चर्चा करें तो ₹2.66 पर इसका लास्ट सेशन क्लोज हुआ था और कंपनी के रिजल्ट्स भी ऑलरेडी क्लियर जारी हो चुके हैं। पर कंपनी को दोस्तों एक बड़ा लॉस एक बार फिर से ऑलरेडी हो चुका है। अब कंपनी का लॉस इस रिजल्ट में हुआ है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे चलकर कंपनी में दोस्तों कल सेशन पे क्या हो सकता है, इस चीज़ पर अगर हम सबसे पहले अगर कुछ बेसिक चीज़ों के साथ अगर जाने तो सबसे पहले कंपनी का प्री ओपन मार्केट का डेटा हमें रीड करना चाहिए। अब उस प्री ओपन मार्केट डेटा के अंदर कंपनी के अंदर दोस्तों बाय सेल की क्वांटिटी कितनी रही है लास्ट सेशन के ऊपर, तो प्री ओपन के लिए जो मार्केट में जो सेलिंग लगी है दोस्तों 49.5 लाख से अधिक शेयरों की दोस्तों सेलिंग क्वांटिटी इस स्टॉक पर लग चुकी है। अब सेलिंग क्वांटिटी दोस्तों 49.5 लाख शेयर से अधिक की लगी हुई है। पर दोस्तों भारतीय बाजारों पर भी नॉर्मल तेजी पर क्लोजिंग रही है दोस्तों, कुछ नॉर्मल उतार चढ़ाव देखने को नजर आए थे। पर वहीं बात की जाए दोस्तों बाइंग ऑर्डर की, तो बाइंग ऑर्डर दोस्तों ऑलमोस्ट 70 लाख शेयर दोस्तों बाइंग ऑर्डर पर लगा है। तो इसका मतलब दोस्तों मार्केट पे यूसी लगने वाला है, यानी कि अपर सर्किट लगने वाला है। तो अब दोस्तों बाइंग ऑर्डर प्री ओपन मार्केट पर अगर दोस्तों बाइंग ऑर्डर अगर स्ट्रॉन्ग होता है या सेलिंग ऑर्डर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो दोस्तों जिस प्रकार की स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा होती है तो उसी प्रकार की मार्केट ओपनिंग रहती है। और यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट सेशन यानी कि कल आप लोग को देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के जो उतार चढ़ाव थे वो हमें देखने को नजर आए। पर कंपनी का दोस्तों एक जो लगातार जो डेटाबेस देखने को मिल रहा है तो वो काफ़ी शानदार देखने को मिला है। पर कहीं ना कहीं कंपनी का दोस्तों जो लास्ट रिजल्ट निकल के आया तो उसमें हमें दोस्तों एक निराशा ही हाथ लगी है। यहाँ पे अगर हम चेक करें दोस्तों कंपनी का जो रिजल्ट निकल के आया दोस्तों लास्ट Q1 के, तो दोस्तों Q1 के जो रिजल्ट के अंदर कंपनी की सेल में दोस्तों 1 करोड़ की बढ़त देखने को नजर आई। पर दोस्तों सबसे पॉजिटिव चीज़ पता है क्या चीज़ देखने को मिली, वो देखने को मिला कि कंपनी के खर्च कम हुए हैं। कंपनी के खर्च से यहाँ पे देखा जाए Q4 के रिजल्ट पर, Q4 के अंदर दोस्तों 91 करोड़ का, पर Q1 के रिजल्ट के अंदर दोस्तों 258 करोड़ के खर्च हुए हैं। तो इसका मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दोस्तों अदर इनकम अगर देखा जाए तो दोस्तों अदर इनकम पर भी प्रॉफिट बना है जो 5 करोड़ का। यहाँ तक दोस्तों कंपनी की काफ़ी अच्छी जो प्रॉफिट थी वो देखने को नजर है। पर कंपनी का दोस्तों इंटरेस्ट पे आउट ज़्यादा हुआ है तो इसी के चलते कहीं ना कहीं कंपनी का दोस्तों ज़्यादा लॉस यहाँ पे हो चुका है। कंपनी का दोस्तों जो लॉसेस है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं और कंपनी के लॉसेस के बजाय दोस्तों अगर देखा जाए तो जो इंटरेस्ट पे आउट की जो लागत कोस्ट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को नजर आ रही है। और दोस्तों अगर कंपनी का इंटरेस्ट अगर टोटल अगर खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो बार बार हर रिजल्ट के अंदर लॉस जो बन रहा है तो वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ है कि दोस्तों कंपनी के ऊपर वर्तमान में कर्ज है, तो कर्ज की वजह से कहीं ना कहीं कंपनी दोस्तों एक जो अच्छी रिकवरी कर नहीं पा रही है। जितना एक अच्छा रिकवर हम डेटा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उतना रिकवरी हो नहीं पा रही है। अब कंपनी की सेल्स भी दोस्तों वर्तमान में गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में कंपनी की सेल्स अगर देख के विदिन पूर्व तो मार्च 2024 का जो डेटा निकल के आया था उसमें कंपनी की जो सेल थी 1372 करोड़ की। उसी के साथ साथ कंपनी का दोस्तों मार्च 2023 का तो 1458 करोड़ का। यहाँ से यहाँ तक भी दोस्तों कंपनी की सेल गिर चुकी थी। अब उसके बाद वर्तमान जो दोस्तों कल का लेटेस्ट जो डेटा निकल के आया तो उसके अंदर कंपनी की सेल एक बार फिर से गिर रही है। तो इसका मतलब कंपनी के अंदर दोस्तों लॉसेस जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के अंदर दोस्तों कुछ आंतरिक जो नेगेटिविटी है वो फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों एक बार फिर से जिस प्रकार जो बायर्स मैंने आप लोगों को पहले स्क्रीन पर दिखाए थे एनएससी की वेबसाइट पर, तो दोस्तों जो प्री ओपन मार्केट का जो डेटा है वो दोस्तों अब उल्टा पड़ सकता है। दोस्तों ओपनिंग के वक्त तो अपर सर्किट के साथ हो जाएगी मार्केट की ओपनिंग अगर एक अच्छी तेजी के साथ ही, पर कहीं ना कहीं दोस्तों उसके बाद मार्केट में दोस्तों ओपनिंग के बाद वापस गिरावट होने का जो चांस है वो ज़्यादा नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों प्री ओपन मार्केट का डेटा एक अच्छा पॉजिटिव जो सिग्नल है वो भी हमें देता है। पर साथ ही साथ दोस्तों सबसे जो फैक्ट ये है वो ये देखने को मिल रहा है कि आखिरकार कंपनी का दोस्तों एक बार फिर से जो एनुअल लॉस है वो फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर चेक करें तो मार्च 2024 तक कंपनी का जो एनुअल लॉस था वो 481 करोड़ का था, पर सीधे सीधे दोस्तों वर्तमान में 100 करोड़ का लॉस ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ये चीज़ें दोस्तों चिंताजनक नजर आ रही है मार्केट के अंदर। तो अभी कंपनी में एक बार फिर से गिरावट होने वाली है, तो आंकड़े दोस्तों काफ़ी चौंका देने वाले नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों बड़ी गिरावट होने वाली है इस स्टॉक पर। और क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दोस्तों हर एनालिसिस के अंदर बताया था जब मार्केट दोस्तों लगातार नए हाई प्राइस यहाँ पे नए 52 सप्ताह के उस
कम प्राइस ऐड कर रहा था, तभी मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि फिलहाल दोस्तों अभी इस स्टॉक पर अभी हमें स्टॉप लॉस अप्लाई कर लेना चाहिए। पर कहीं ना कहीं दोस्तों जो शेयर होल्डर्स बार बार जो गलती दोहरा रहे थे वही चीज़ नजर आई कि विदाउट स्टॉप लॉस के दोस्तों मार्केट में जो फ्रेश बायरिंग जो ऑर्डर थे वो लगाते हुए नजर आ रहे थे और गिरावट हमें ज़्यादा फेस करनी पड़ी, और वही चीज़ दोस्तों अभी के टाइम लॉस मेकिंग का कार्य भी हो रहा है। तो अभी दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने दोस्तों एक अच्छे स्टॉप लॉस की तैयारी पहले ही करके रखी थी, पर दोस्तों उनका तो दोस्तों जो लॉस है वो रिकवर हो भी चुका है। पर अभी दोस्तों जो छोटे इन्वेस्टर थे तो उनकी दोस्तों कहीं ना कहीं जो गिरावट है वो हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अभी उतार चढ़ाव इस स्टॉक पे ज़्यादा नज़र आएंगे, तो इसी की बदौलत हमें दोस्तों आगे चलकर जैसे रिकवरी कुछ देखने को मिलती है। पर दोस्तों लास्ट टाइम कंपनी का जो Q1 का जो रिजल्ट आया था उसमें कंपनी ने एक चीज़ क्लियरली मेंशन की थी कि वोडाफोन आइडिया से दोस्तों कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ दोस्तों बीएसएनएल से कंपनी अगर जो प्रोजेक्ट अगर मिल जाते हैं, दोनों कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी से अगर प्रोजेक्ट मिल जाते हैं तो उम्मीदन डेटा रिकवर होने वाला है। पर कहीं ना कहीं इस स्टॉक पर जो गिरावट का जो सिलसिला है वो बरकरार रह सकता है, तो फिलहाल अलर्ट रहने की आवश्यकता रहने वाली है। फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।